490 ईसा पूर्व दुनिया एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही थी जहां साम्राज्यों की शक्ति ही इतिहास लिख रही थी। उस समय पृथ्वी पर सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था फारसी साम्राज्य, जो एशिया माइनर से लेकर मिस्र और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसके शासक सम्राट डेरियस प्रथम का सपना था अपनी सत्ता को और आगे बढ़ाना और हर उस शक्ति को खत्म करना जो उसके आदेश को चुनौती दे। एथेंस ने आयोनियन विद्रोह में फारसी शासन के खिलाफ खड़े लोगों की सहायता की थी और यही कारण था कि डेरियस ने एथेंस को दंड देने का निर्णय लिया। विशाल फारसी सेना तैयार हुई। हजारों सैनिक, घुड़सवार और तीरंदाज युद्धपोतों में सवार होकर एजियन सागर पार करते हुए ग्रीस की ओर बढ़े। समुद्र की लहरों को चीरते हुए जहाज मैराथन के तट पर पहुंचे और यहीं युद्ध भूमि चुनी गई, क्योंकि यह स्थान खुला था और बड़ी सेना के अनुकूल था। एथेंस अब खतरे के बिल्कुल करीब था और शहर में भय का माहौल फैल चुका था, लेकिन आत्मसमर्पण का विचार किसी ने स्वीकार नहीं किया। लगभग 10,000 एथेनियन सैनिक और प्लेटिया के सहयोगी योद्धा अपने घर और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार हुए। उनकी कमान जनरल मिल्टियागीज के हाथ में थी, जिसने समझ लिया था कि सीधी लड़ाई में जीतना लगभग असंभव होगा। उसने एक साहसी योजना बनाई जिसमें सेना के केंद्र को अपेक्षाकृत कमजोर रखा गया और दोनों किनारों को मजबूत बनाया गया, ताकि दुश्मन को बीच में फंसाकर चारों ओर से घेरा जा सके। युद्ध का दिन आया और दोनों सेनाएं मैराथन के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गईं। फारसी सेना को अपनी संख्या और शक्ति पर पूरा भरोसा था। उनके तीरंदाज दूर से ही दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखते थे। लेकिन अचानक ग्रीक सैनिकों ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे भारी कवच पहनकर तेज गति से दौड़ते हुए दुश्मन की ओर बढ़े। ये हमला इतना अचानक था कि फारसी तीरंदाज प्रभावी दूरी से हमला ही नहीं कर पाए। कुछ ही क्षणों में युद्ध हाथापाई में बदल गया। ढाले टकराईं, भाले चले और युद्ध भूमि शोर और धूल से भर गई। शुरुआत में फारसी सेना ने ग्रीक केंद्र को पीछे धकेला, लेकिन यही मिल्टियाडीज की योजना थी। ग्रीक सेना के मजबूत किनारे धीरे धीरे आगे बढ़े और फारसी सैनिकों को दोनों ओर से घेरना शुरू कर दिया। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था और फारसी सेना खुद जाल में फंस गई थी। घिरते ही उनका मनोबल टूटने लगा और सैनिक पीछे हटने लगे। ग्रीक योद्धाओं ने उन्हें तट तक खदेड़ा, जहां फारसी सैनिक अपने जहाजों की ओर भागने लगे। कुछ ही घंटों में वो सेना, जिसे अजेय माना जाता था, पराजित हो चुकी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान पर जीत ग्रीस की थी, और ये जीत केवल तलवारों की नहीं, बल्कि रणनीति और साहस की जीत थी। हजारों फारसी सैनिक मारे गए, जबकि ग्रीक नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा। इस विजय ने पूरे ग्रीस में आत्मविश्वास भर दिया और पहली बार दुनिया ने देखा कि फारसी साम्राज्य को हराया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परंपरा के अनुसार संदेशवाहक फीडीपीडीज को जीत की खबर एथेंस पहुंचाने भेजा गया। वो बिना रुके लगभग 40 किलोमीटर तक दौड़ा, पहाड़ियों और मैदानों को पार करता हुआ शहर के द्वार तक पहुंचा और लोगों से कहा, हम जीत गए। कहा जाता है कि ये संदेश देने के बाद वो थकान से गिर पड़ा और इसी घटना से आधुनिक मैराथन दौड़ की प्रेरणा मिली। मैराथन की जीत ने इतिहास की दिशा बदल दी, क्योंकि अगर उस दिन एथेंस हार जाता तो संभव है कि ग्रीक लोकतंत्र, दर्शन, कला और विज्ञान का विकास रुक जाता। इस युद्ध ने हमें याद दिलाया कि इतिहास हमेशा बड़ी सेनाओं से नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से लिखा जाता है, और मैराथन इसका सबसे महान उदाहरण बनकर आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। इतिहास हमें सिखाता है, जीत हमेशा ताकत की नहीं, बल्कि साहस और रणनीति की होती है। अगर आपको ऐसी असली ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए